हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 21 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 22 से। तो हम 22 और 23 श्लोका एक साथ पढ़ रहे हैं। ऋषिरुवाच इत्तव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणा बिभ्रमद्भ्रुः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तावचत्यं मे पुरैवासामयोजितात् यदर्थमात्मनीयामयि त्वायैवाहं समर्चितः। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप से दीप्यमान भगवान श्री विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की और स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। तो भगवान ने कर्दम मुनि को दर्शन दिया। कर्दम मुनि ने अपने हृदय की इच्छा को भगवान के सामने रखा और भगवान की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जब हम भगवान की प्रशंसा करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा जो रति है, आसक्ति है, निष्ठा है, रुचि है, ये बढ़ता है और जिससे हम योग्य बनते हैं भगवत धाम जाने की। लेकिन यही प्रशंसा अगर हम स्वयं की करती है, जिसको कहते हैं आत्म प्रशंसा, तो हमारे हृदय में अहंकार बढ़ता है। और महाभारत में ऐसे कथा आती है कि आत्म प्रशंसा जो है यह मृत्यु के समान है। एक बार ऐसा होता है कि अर्जुन का गांडीव द्रौपदी के कक्ष में रह गया था और उस समय ये सभी भाइयों के बीच में एक कंडीशन था कि जब कोई द्रौपदी के साथ हो तो दूसरा भाई जो है उस वहाँ पे उनके महल में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज थे और तब युद्ध का कुछ कारण से अर्जुन गांडीव लेने गए। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव को लेके कुछ कहा। अर्जुन ने भी ये प्रतिज्ञा किया था कि कोई भी मेरे गांडीव से उनको बहुत प्रेम था, तो गांडीव के बारे में कोई भी कुछ बोलेंगे तो उसको मैं मार दूंगा ऐसा। तो अब युधिष्ठिर महाराज परम पूजनीय है अर्जुन के लिए, तो मार तो नहीं सकते। लेकिन ये बात उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने ऐसे प्रतिज्ञा किया था कि अगर मैं मार नहीं सकता तो स्वयं ही अपना आत्मदाह कर दूंगा, शरीर त्याग दूंगा। तो इसलिए अब मुझे शरीर त्यागना है, क्योंकि युधिष्ठिर तो मेरे बड़े भैया हैं, मैं तो उनको कुछ भी नहीं कह सकता। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि दोनों ही काम हो सकता है। एक तो आप जो है युधिष्ठिर महाराज जो है उनकी, क्योंकि सम्मानीय व्यक्ति की निंदा ही मृत्यु के समान है, उनको अलग से मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप उनके सामने उनका थोड़ा सा निंदा कर दो तो मृत्यु के समान है, मारना नहीं पड़ेगा। तो अर्जुन ने थोड़ा सा ऐसा कुछ बोला, लेकिन उससे अर्जुन को बहुत ग्लानि हुई और ऐसा लगा कि मुझे ही एक्चुअली मर जाना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि आत्म प्रशंसा करो, क्योंकि आत्म प्रशंसा मृत्यु के समान है। अर्थात हमारे शास्त्रों के अनुसार खुद की प्रशंसा किसी के सामने जब हम करते हैं ये मृत्यु के समान है। कोई भी जो महान व्यक्ति है, आपने देखा होगा कि वो स्वयं की प्रशंसा कभी नहीं करते। बड़े बड़े भक्त हैं, उनका उदाहरण है, वो अपने आप को हमेशा तुच्छ समझते हैं और दूसरों को उच्च समझते हैं। तो स्वयं की प्रशंसा करना क्या बोला जाता है, मृत्यु के समान। तो लेकिन
स्वयं की प्रशंसा से हमारा अहंकार होता है और अहंकार पतन का कारण होता है। और ऐसे ही जब हम दूसरे हमारे रिलेटिव्स की या हमारे प्रियजनों की प्रशंसा हम करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा उनके प्रति मोह उत्पन्न होता है, जो अगेन तमोगुण है, जो भक्ति में बाधक है। तो हमें इसलिए केवल कृष्ण की, गुरु की प्रशंसा करना चाहिए और भक्तजनों की प्रशंसा करना चाहिए, जिससे हम भक्ति में प्रगति करें। तो भगवान विष्णु का जो शब्द है वो अमृत के समान मधुर है और उन मधुर शब्दों से अब कर्दम मुनि से भगवान जो है बात करने वाले हैं। और भगवान के जो भौहें हैं वो कर्दम मुनि को इतने स्नेहपूर्वक देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत चंचल हो रही थी, ऐसा इस श्लोक में वर्णन आता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ वक्षसामृतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं वे दिव्य लोक से बोलते हैं, हमारी तरह नहीं है उनका बोली भौतिक। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का भी बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। तो श्री भगवान के शब्द और उनके जो कार्य हैं वो मृत्यु रहित है, अर्थात अमर है, और ये अन्य व्यक्तियों को भी, जो भी इन बातों को सुनते हैं और उपदेश का पालन करते हैं, अमरत्व प्रदान करते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निर्मित नहीं हैं। इस भौतिक जगत की ध्वनि आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक जगत की जो ध्वनि होती है वो अमृतमयी और सनातन होती है, जबकि इस संसार की ध्वनि घिसी पिटी तथा नश्वर होती है। अगर हरे कृष्ण महामंत्र की जगह, एक बार ऐसा प्रभुपाद को किसी ने बोला भी था कि हम अगर कुछ जप ही करना है तो हम कोको कोला भी तो जप कर सकते हैं, जप करने से ही अगर लाभ होता है। तो प्रभुपाद ने बोला जप करो आप, देखो थोड़ी देर में आप थक जाओगे क्योंकि वो भौतिक ध्वनि है, उसमें वो आनंद नहीं है जो हरे कृष्ण महामंत्र में है। जितना अधिक मंत्र जप करेंगे उतना ही हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। तो यही बताया प्रभुपाद ने कि यदि कोई उबाऊ भौतिक शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे थकान होने लगती है, लेकिन कोई 24 घंटा भी जप करे तो उसे थकान नहीं होती। बहुत सारा उदाहरण है। हरिदास ठाकुर है, वो तो 24 घंटा ही हरिनाम जप करते थे, इसलिए उनका नाम नामाचार्य पड़ा। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा, उत्तम अवस्था प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक हरिनाम जप करना इम्पोर्टेंट नहीं है शायद, लेकिन जब हम उत्तम अवस्था प्राप्त करेंगे भक्ति का, तो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति रुचि, श्रद्धा, निष्ठा और बढ़ जाएगी। भक्ति की नूतन अवस्था में या कनिष्ठ अवस्था में जो हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना बोझ लगता है, या बोझ ना भी लगे फिर भी मुश्किल से होता है, लेकिन जब हम मध्यम उत्तम अवस्था प्राप्त करते हैं, हम और हरिनाम के प्रति जो है शरणागत होते हैं, समर्पित होते हैं, निष्ठावान होते हैं और सिंसियर होते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि जब भक्त श्री भगवान के यश का गान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के बिना किसी दुविधा के दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे भक्तों पर सदैव बिना किसी कारण कृपालु रहते हैं। इसलिए भगवान की जो भागवतम में कथाएं हैं उसको हम कितनी बार भी श्रवण करें उतनी बार ही हम और अधिक पवित्र होते हैं। जितनी बार भी हम गुणगान करें उतनी बार ही और अधिक हम पवित्र होते रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक शब्दों की महिमा है। 23 नंबर श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, कर्दम मुनि से कहते हैं, जिसके लिए तुमने मन तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। अर्थात जब हम भगवान को आराधना करने लगते हैं, भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान पहले से ही हमारे मन की चीज़ों को जानते हैं। कर्दम मुनि तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन तपस्या करते करते ही भगवान ने उनकी इच्छा ऑलरेडी पूर्ण कर दिया था। जो दर्शन देने के बाद जिसका निवेदन कर्दम मुनि कर रहे हैं, यही भगवान ने बताया।
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान श्री कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए थे। तो भगवान कहते हैं कि साधु के हृदय में मैं बैठा रहता हूँ, मेरे हृदय में साधु बैठा रहता है, अर्थात भक्त ही भगवान के हृदय में बैठे रहते हैं। तो ऐसे तो भगवान सभी व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, पर विशेषतया भक्तों की इच्छा के ऊपर भगवान का नज़र रहता है और भगवान उनकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। तो भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। भगवान कृष्ण कभी भी एकनिष्ठ भक्तों को निराश नहीं करते। एकनिष्ठ मतलब केवल कृष्ण को ही जो सब कुछ मानते हैं, भले ही वो जो कुछ भी चाहे, किंतु वे किसी ऐसी वस्तु की अनुमति नहीं देते जो उसकी भक्तिमय सेवा में बाधक हो। इसलिए कहा जाता है कि आपको जो भी चाहिए कृष्ण से मांगिए और कृष्ण देखेंगे कि आपका भविष्य में कुछ और मुसीबत तो नहीं आने वाला है इसको पूर्ण करने से। अगर और ज़्यादा आप फंस जाएंगे तो वो चीज़ आपको प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन अन्यथा आपने एकनिष्ठ भक्ति किया तो आपकी अभिलाषा जरूर पूर्ति करते हैं भगवान। तो इसलिए क्योंकि बाकियों में ऐसा नहीं है, अगर देवताओं का विधि पूर्वक सेवा करते हैं, वो आप जो मांगते हैं वो प्रदान करते हैं। उनका ये कार्य नहीं है कि वो विचार करें। कृष्ण हमारे पिता है, देवताओं के भी पिता है, तो भगवान ये सब जो है विचार करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कथा नहुष महाराज का कहना चाहूँगी कि जब नहुष महाराज बहुत प्रसिद्ध राजा थे और वो इतना पायस, इतना धार्मिक राजा थे कि स्वर्ग के देवताओं ने उनको थोड़े समय के लिए इंद्र का पद संभालने के लिए बुलाया था। अब देखिए कितने महान होंगे वो। नहुष राजा के बहुत सारे पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा पुत्र का नाम था यति और दूसरा पुत्र ययाति। तो नहुष महाराज ने बहुत धार्मिक थे और वो जानते थे कि अब मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं तो मुझे राज्य का, पृथ्वी के राज्य का त्याग कर मैं अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन यति भी नहुष राजा के पुत्र थे, तो वो बहुत ज़्यादा, उनको भी भक्ति करने का, भगवान आध्यात्मिक जीवन जीने की बहुत इच्छा थी, तीव्र आकांक्षा, तो उन्होंने मना कर दिया। आप सोचिए आज के समय पर पिता के संपत्ति के लिए व्यक्ति कितना लड़ते हैं और पूरे पृथ्वी का राज को भक्ति के सामने या आध्यात्मिक जीवन के सामने यति ने तुच्छ समझा और मना कर दिया। तो फिर नहुष राजा ने ययाति को कहा, सेकंड जो बड़ा पुत्र है उनको कहा, तो ययाति ने भी मना कर दिया ये कहकर कि हे पिता, ये मेरे बड़े भाई का अधिकार है तो मैं कैसे ग्रहण करूं, मैं ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब जो अधिकार नहीं है वो नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसे धार्मिक। अब पिता जैसे पुत्र भी ऐसे ही होते हैं। फिर नहुष महाराज ही राज कर रहे थे। इतने में आपको वो कथा का स्मरण होगा जब इंद्रदेव ने वित्रासुर का वध किया था। वित्रासुर जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा थे, फिर चित्ररथ बने जो विद्याधरों के राजा बने, और फिर पार्वती जी की श्राप से वो वित्रासुर असुर बने। क्योंकि एक बार शिव जी पार्वती जी को गोद में लेकर कथा कर रहे थे, तो मित्रता पूर्वक शिव जी के प्रति, क्यों मित्रता पूर्वक, क्योंकि शिव जी ने भी संकर्षण यानी बलराम जो संकर्षण रूप में है, भगवान संकर्षण से शिक्षा प्राप्त किया, और चित्ररथ राजा ने भी, चित्रकेतु राजा ने भी किया था। तो ऐसे ही बोला मित्रवत, अपराध के भाव से नहीं, लेकिन फिर भी पार्वती अपने पति का ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, तो उन्होंने असुर होने का अभिशाप दिया और राजा ने खुशी खुशी स्वीकार किया। और अगले जन्म में यद्यपि वो वित्रासुर बने और फिर भी उनको भगवान का स्मरण था। और जब इंद्र से युद्ध कर रहे थे, वो इंद्र को बोल रहे थे कि जल्दी से मुझे मारो, और भगवान का भक्ति देखकर इंद्र चकित रह गए कि असुर रूप में इसके अंदर कितना भगवान के प्रति समर्पण है। तो पर क्या करें, अब मारना तो पड़ेगा, असुर है।
तो इंद्र ने मारा, लेकिन भले ही कोई असुर हो या कुछ भी हो, अगर वो भगवान के भक्त है तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और एकदम ब्रह्म हत्या एक पर्सनैलिटी के रूप में, जैसे कोई जख्मा जैसे बीमारी लग गई, ऐसी स्त्री का रूप धारण करके एकदम उनके पीछे पड़ गए और वो जाके कमल नाल के डंडे के अंदर छुप गए इंद्रम, और 1000 वर्ष तक उधर ही छुपे रहे। तो उस समय स्वर्ग के कोई भी राजा नहीं थे, तो देवताओं ने विचार किया कि नहुष राजा बहुत महान है और बहुत अच्छे शासक हैं, तो उनको ये बोलते हैं कि आप हमारे इंद्र का पद तब तक ग्रहण कीजिए जब तक इंद्र महाराज वापस नहीं आते। अब देखिए, देवता ने जब ऐसा कहा तब नहुष राजा ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि नहुष राजा को पता नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इससे हमें और भी एक चीज़ सीखने को मिलता है। जैसे ही उनको स्वर्ग का आसन मिला, पहले तो बहुत अच्छे से वो कर रहे थे, बहुत फैसिलिटी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्वर्ग का कैसा होगा। नॉर्मल सिटीजन भी हम बन जाए स्वर्ग में तो भी बहुत उपभोग है, और अगर इंद्र का पद मिल गया किसी को तो आप सोचिए, मांगा नहीं था फिर भी मिल गया, क्योंकि इतने धार्मिक होने का ये फायदा है कि देवता भी जो है उनको सम्मान करते हैं। लेकिन एक गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पद मिलता है तो व्यक्ति का ऐसा होता ही है कि उसका थोड़ा बहुत अहंकार हो जाता है। इसलिए हमें धन और पद अगर नहीं मिला है तो भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग खराब हो जाता है। नहुष राजा जब स्वर्ग के राजा बनते हैं तो ययाति उनके सेकंड पुत्र ने पृथ्वी का राज्य संभालते हैं, और उसको तो ऐसे भी अटैचमेंट कुछ है नहीं संपत्ति के प्रति, तो बाकी भाइयों को भी 4 दिशाओं में बांट देते हैं, सबको राज्य देते हैं। अब दुर्योधन ने एक सुई के नोक में आने वाला मिट्टी या 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं थे अपने भाइयों को, लेकिन ययाति ने किया। फिर नहुष राजा ने एक बार क्या किया, अपने जो इंद्र की पत्नी है सची, तो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, वो रानी है, इंद्राणी है, तो उनको बोला कि इंद्र अब मैं हूँ, तो इंद्र का घर, इंद्र का आसन, इंद्र का सब कुछ मेरा है, तो आप भी मेरे हो, तो इसलिए आपको मेरी काम इच्छा पूर्ति करना चाहिए मुझे पति मानकर, ऐसा। अब वो पतिव्रता स्त्री थी, उनकी बात सुनकर वो कांप गई, क्योंकि उस समय वो राजा थे स्वर्ग के। तो कुछ भी होता है तो श्रेष्ठ लोग किसके पास जाते हैं? गुरु के पास। तो गुरु बृहस्पति के पास गए, तो बृहस्पति को पता चल गया कि नहुष राजा का पतन का समय आ गया है। तो उन्होंने इंद्राणी को, जो रानी है, उनको कहा, इंद्र की पत्नी को, कि ऐसा बोलो, तुम स्वीकार कर लो। बोले ठीक है, और उनको बोलो कि मैं आपके महल में नहीं आऊँगी, आप मेरे पास आइए और मैं तभी मानूंगी। एक कंडीशन है कि आप कितने महान हैं, महान राजा है। जो सप्तर्षि है ना, उन सप्तर्षि आपके जो है पालकी उठा के लाए, कोई कहार नहीं उठा के लाए। तो फिर सप्तर्षि को अप्रोच किया, नहुष राजा ने कहा कि मेरा आदेश है ये, क्योंकि वो इंद्र थे। तो सप्तर्षि ने कहा अब क्या किया जाए, हमने कभी 1 किलो वजन नहीं उठाया, कुछ भार नहीं उठाया। वो कितने रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, और नहुष राजा ने ऐसा आदेश दिया। तो 7 ऋषि थे, तो एक साइड 4, एक साइड 3, ऐसे कहार की तरह नहुष राजा का पालकी उठाने लगे। वो लोग धीरे धीरे चल रहे थे, उनको कोई आदत नहीं है ऐसे उठाने का पालकी। पर नहुष राजा काम भावना से इतना ज़्यादा ग्रसित हो चुके थे, उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, और वो ये सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी कैसे इंद्र की पत्नी का भोग करें। तो इसीलिए उन्होंने बहुत बुरा बोला, और उसमें भृगु मुनि भी थे, दुर्वासा ऋषि भी थे, अगस्त्य मुनि भी थे। तो आगे थे अगस्त्य मुनि, उनको पाँव से प्रहार कर दिया। और संस्कृत में शीघ्र चलो सर्प ऐसे करके शब्द आता है, तो भी सर्प ऐसे करके बोल रहे थे। तो अगस्त्य मुनि ने कहा बहुत सर्प शीघ्र चलो बोलते हो। वो लोग नहीं चल पा रहे थे इतना शीघ्र, तो जाओ तुम सर्प बन जाओ। और तुरंत ही उनको पता चला कि उनका आधा शरीर जो है अजगर का बन चुका है, बाकी फेस जो है उनका मनुष्य का था। तो उनको अपना गलती का एहसास तुरंत पता चला। जब व्यक्ति दुख में पड़ते हैं ना, तब विनम्र होते हैं। इसलिए भौतिक संसार में दुख है। अगर हमारे पास बहुत शक्ति और ये आता है ना, तो हम बहुत अगर विनम्र या ज्ञानी या बहुत उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं,
तो अहंकार आता है, बहुत पतन होता है। तो माफ़ी मांगा बहुत ज़्यादा कि मैंने क्या किया, सप्तर्षि जो पूजनीय है उनको पालकी उठाने के लिए बोला। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि ठीक है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आपसे बात करेंगे तो आपका ये श्राप से आप मुक्त हो जाओगे। तो नहुष राजा फिर पृथ्वी पर वापस आते हैं और उनके ही वंशज में आगे आते हैं युधिष्ठिर महाराज, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो नहुष राजा सोचते हैं कि कैसे मैं कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करूं, मेरा ही वंशज है। तो फिर अगस्त्य मुनि ने ये भी कहा था कि दिन के छठे भाग में, यानी छठा प्रहर में ऐसा कुछ था, दिन के छठे भाग में अगर तुम्हारे खाने पीने का भी व्यवस्था हम कर देते, क्योंकि अजगर कोई शिकार तो करते नहीं, अपने आप आसपास जो आते हैं वही खाते हैं। जो भी प्राणी, हाथी पकड़ो, सिंह पकड़ो, कितना ही बलवान व्यक्ति पकड़ो, तुम पकड़ लोगे तो वो बच नहीं पाएंगे, तुम खा सकते हो। तो एक बार क्या हुआ, भीमसेन जब वो आई थिंक उस वन में, एक बार अद्वैत करके कोई वन था उसमें थे और द्रौपदी भी थी। तो उस समय भीमसेन शाम के समय जब गए थे कुछ लाने, तो छठा वो था भाग था उस समय, तो भीमसेन को पकड़ लिया। और नहुष राजा को पता था अगस्त्य मुनि की कृपा से ही कि ये जो है मेरे ही वंशज है और भीम है, और भीम को ढूंढकर युधिष्ठिर महाराज जरूर आएंगे, और जब आएंगे युधिष्ठिर महाराज तो मैं बात करूंगा और सर्प योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता हुई, ढूंढ कर आए तो देखा भीम तो मृतप्राय अवस्था में। अजगर को देख के भीम को लगा मैं तो मार दूंगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं भीम के लिए, लेकिन उनको तब पता चला कि कोई साधारण अजगर नहीं है, कोई अलग ही है, कि जितना भी बचने का प्रयत्न कर रहे उतना ही फंसे जा रहे हैं। तो आंखें एकदम मृतप्राय हो गए, बेहोश हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भीम मर गए ऐसा लगा, लेकिन देखा कि नहीं, आंखें थोड़ा ब्लिंक हो रहा है। तो उन्होंने अजगर से कहा, हे अजगर, आप इनको छोड़ दीजिए, अगर आपको भोजन ही चाहिए तो मैं आपको भोजन ला के दूंगा। तो अजगर नहुष राजा बोलते हैं, मैं जो शिकार करूंगा वही खाऊंगा, तुम्हारे भीख पर क्यों पलो। वो बात करना चाहते थे, उनको सब मालूम है, उनको कोई भीमसेन को खाना नहीं था। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है, फिर भीम के बदले आप मुझे खा लीजिए, मैं इतना मोटा तो नहीं हूँ, लेकिन जो भीम है ना वो मेरे परिवार का, माता, मेरी पत्नी, सबकी रक्षा कर सकता है, या कल युद्ध भी हो तो भीम और अर्जुन जीत सकते हैं। मैं क्या करूँगा जीतकर, आप मुझे खा लो, या एक भाई को बुला लेता हूँ। तो अजगर ने कहा अच्छा आप बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न उत्तर करने लगे, क्योंकि वो बात करना चाहते थे सर्प योनि से मुक्त होने के लिए। तो उन्होंने बताया, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आप तो कोई साधारण अजगर नहीं लगते, क्योंकि भीम तो साधारण अजगर तो ऐसे ही मार सकता है, फिर आप कौन है, कोई देवता है? तो नहुष राजा ने बोला मैं आपके ही पूर्वज हूँ, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो पहला प्रश्न ही था कि कोई ब्राह्मण होता है तो कर्म से या जन्म से? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला एकदम साफ उत्तर, कर्म से। तो इस तरह से कई प्रश्न किया और युधिष्ठिर महाराज सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और फिर नहुष राजा सर्प योनि से मुक्त होते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो बात हमें नहीं पता होता, और जो देवतागण हैं उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि स्वर्गलोक भी भौतिक जगत में है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही सबसे शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है। उनको मालूम है अगर भगवान को लगे कि हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं तो वो आशीर्वाद वो हमें देंगे ही नहीं। और बलि महाराज तो इंद्र बनना चाहते थे, तभी तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और 99 होने पर वामन अवतार लेकर भगवान ने उनका सारा लेकर इंद्र को दे दिया। लेकिन फिर भी बलि महाराज को उन्होंने सुतल लोक दिया, और भगवान ने कहा कि मैं हमेशा सुतल लोक में एक पहरेदार की तरह रहूँगा। तो इस तरह से कितना अधिक कृपा किया भगवान ने। तो भगवान हमें बेस्ट देते हैं, हमें उस समय पता नहीं चलता है। तो श्लोक नंबर 24, 25 और 26 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। नवे जातो मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षा मदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरं मयि सङ्गृभीतात्मनम्
प्रजापतिसुतः सम्रान् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तायुधिवसन् शास्ति सप्तार्णवं महिम् स चेह विप्रराजर्षिम् अहिशाशातरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वं परशो धर्मकोविदः। श्री भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान ने कितना स्पष्ट इस श्लोक में बताते हैं कि जो भी भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं उनको निराश हताश होने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान की हर इच्छा पूर्ति करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए और भगवान को ही सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्री भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छा होती भी है तो कभी निराश नहीं होता। एक ऐसा भक्त थे, उनको ये था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा पिंडदान कौन करेंगे। तो भगवान ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं करूँगा। तो भगवान आज भी जो है वहाँ पे ये रस्म होता है, अभी भी पिंडदान करते हैं। हालांकि पिंडदान तो बहुत ऐसे सोचते हैं ना लोग कि भक्ति करने से तो हम भगवत धाम पहुँच जाते हैं, तो कोई हमारा हमेशा पिंडदान करनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस भक्त ने क्योंकि ऐसा सोचा तो भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ति किया। जब राजा ने इंद्रद्युम्न राजा ने ये सोचा और जगन्नाथ ने जब उनको दर्शन दिया, जगन्नाथ से प्रार्थना किया, हे जगन्नाथ, मेरा कोई संतान ना हो, मेरा कोई पुत्र ना हो कि इस मंदिर पर फिर वो अधिकार जमाए कि मेरे पिता ने मंदिर बनाया। तो उनकी ये सद्भावना थी। तो इससे गुंदीचा उनकी रानी बहुत दुखी हुई। भला ये प्रार्थना तो सबको करते हुए सुना कि मुझे संतान दे, पुत्र दे, और आपने पुत्र ना हो, ये आशीर्वाद है कि अभिशाप है। तो जगन्नाथ ने गुंदीचा माता से कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आऊँगा आपके महल में 7 दिन के लिए रहने हमेशा। तो अभी भी गुंदीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जाते हैं, रहते हैं। तो भगवान भक्त की हर इच्छा पूर्ति करते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं भक्तों से। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। सकाम कौन है? सकाम भक्त जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान के शरण में जाते हैं वो सकाम है। और लेकिन जो भी भौतिक सुख या इंद्रिय तृप्ति की कोई भी इच्छा करे बिना भगवान के पास जाते हैं और स्वतःस्फूर्त प्रेम बस कृष्ण की सेवा करते हैं, उनको अकाम कहा गया है। सकाम भक्त में 4 श्रेणियाँ आती हैं। आर्त अर्थात हमें जब कोई शारीरिक कष्ट से हम परेशान हैं या मानसिक कष्ट से, तो इसलिए भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, तो उनको आर्त कहते हैं। अर्थार्थी धन की आवश्यकता के कारण कृष्ण के पास जाते हैं, वो लक्ष्मीपति है, तो उनसे धन नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे सोचकर जब व्यक्ति जाते हैं। और तीसरा, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, जिज्ञासु लोग। और ज्ञानी, जब ज्ञान वही अन्वेषण से वो भगवान को जानने की इच्छा करते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता और प्रत्येक को अपनी पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। तो श्लोक नंबर 25 में बताया गया है कि ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो अपने सुकृत्य के लिए विख्यात है, ब्रह्माव्रत में स्थित होकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो भगवान ने कहा कि कर्दम मुनि, आपके आने से, आपकी तपस्या करते समय ही मैंने आपकी इच्छा को पूर्ति कर दिया था। आपके लिए ऑलरेडी मैंने समान शील, समान स्वभाव वाली दिव्य एक कन्या का ऑलरेडी इंतज़ाम कर दिया है। तो अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उनके बारे में, जो देवहूति के पिता है स्वयंभू मनु, कि वो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, बहुत ही धार्मिक है और मेरा भक्त है
और पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत शासक हैं जो अपने धर्म कृत्यों के कारण, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, तो ऊपर के लोकों में भी वो लोग जाने जाते हैं। जैसे वृंदावन है, द्वारका है, मथुरा, ऐसे जो धाम हैं जो वैकुंठ में भी स्थित है, यानी गोलक वृंदावन है, मथुरा भी है, द्वारका भी है। तो यहाँ पे भी कृष्ण की कृपा से स्थित है और शाश्वत रूप से कृष्ण लोक में भी स्थित है। तो सब लोग जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम हैं और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है कि बड़ा युग में स्वयंभू मनु ने इस ग्रह पर भी शासन किया है। स्वयंभू मनु सभी सद्गुणों और ऐश्वर्य के लिए सुप्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे। सुप्रसिद्ध का मतलब है कि कोई लोग कुप्रसिद्ध होते, जैसे रावण है, अपने कुकृत्यों के कारण प्रसिद्ध थे, पर स्वयंभू मनु सुप्रसिद्ध थे। आगे भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शतरूपा सहित तुमसे मिलने हेतु परसों यहाँ आएंगे। भगवान ने आज दर्शन दिया और बताया कि आपकी इच्छा ऑलरेडी मैं पूर्ण कर दिया। तो भगवान ने ऑलरेडी स्वयंभू मनु को हृदय से आज्ञा दे ही दिया था। हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ देवाहुति को लेकर आने वाले हैं, ये बात बता दिया भगवान ने। श्लोक नंबर 27 और 28। आत्मजामासिता पांगिम वयःशीला गुणान्वितं मृगायन्तीं पतिं दास्यात् यनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रिमान् परिवत्सरान् सात्वं ब्रह्मन् नृपवधूः काममाशु भजिष्यति। आगे भगवान कहते हैं कर्दम मुनि से, उनकी एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है जो आपकी पत्नी बनने योग्य है। वो तरुणी कन्या विवाह के योग्य है और वो उत्तम चरित्र वाली तथा सर्वगुण संपन्न है। स्त्रियों में उत्तम चरित्र वाली स्त्री वो है जिनका मन भगवान में स्थित है, जो अपने कर्तव्य को भली भांति जानती है और पति के प्रति हमेशा लॉयल एंड फेथफुल है। कोई पुरुष कितना ही आकर्षणीय हो, वो कभी भी उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होती और ना ही मन में सोचती है। वो उत्तम चरित्र वाली स्त्री है और ऊपर से देवहूति सर्वगुण संपन्न है। हम देखेंगे देवहूति महलों में पले और कोई साधारण राजा की पुत्री नहीं थी। वो पुत्री थी स्वयं स्वयंभू मनु की। और फिर भी उन्होंने जब ऋषि से विवाह किया तो ये नहीं बोला पिता से कि मैं महलों में रहने वाली हूँ, यहाँ झोपड़ी में कैसे रहूँगी, जंगल के बीच में, नगरों में रहने वाली हूँ मैं। या जब वहाँ पे उनके हजारों सेविकाएं थी और यहाँ पे कोई सेविका नहीं, वो दिन रात कर्दम मुनि की सेवा में लगी हुई थी। ये भी हमें शास्त्रों से पता चलता है कि उनके बालों में भी धूल मिट्टी के कारण साफ करने का समय नहीं मिलता, उनको कंघी करने का समय नहीं मिलता था, जटा लग गया था, शरीर भी एकदम जो सुंदर रंग था शरीर का वो म्लान हो गया था, इतना मेहनत, और बहुत ही क्षीणकाय हो गई थी, पतली हो गई थी। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न देवहूति के बारे में भगवान बताते हैं और ये भी बताते कि वो भी अच्छे पति की तलाश में है। किसी को अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए जो भक्ति में बहुत सहायक हो और सर्वगुण संपन्न हो, वो बहुत परम भाग्यशाली है। क्योंकि एक समय पर तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर मृत्यु के अंतिम समय तक जो है उनका साथ निभाते हैं। तो हे महाशय, उसके माता पिता तुम्हें मिलने हेतु आएंगे, तुम उनके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। ये भी भगवान ने बता दिया, ये भी भगवान की इच्छा थी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते कि अच्छी कन्या हेतु अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। क्योंकि जब कन्या अगर सिर्फ चुनाव करने जाए
तो बहुत सारी चीज़ें वो शायद नहीं देख पाएंगी। जो माता पिता एक्सपीरियंस्ड है और कन्या की परम हितैषी है तो वो देख पाएंगे। इसीलिए माता पिता अच्छे वर का चुनाव करते हैं। मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने हेतु श्री कर्दम मुनि को मिलने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या अत्यंत सुयोग्य थी और माता पिता समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने तरुणी या अपने जो भी विवाह योग्य पुत्री है उनका विवाह एक अच्छे पात्र से कराए, क्योंकि ये कन्यादान है। कन्यादान बहुत श्रेष्ठ है, तो कन्यादान योग्य पात्र को करना चाहिए। ये नहीं है कि एक अयोग्य पात्र को कर दे और पुत्री हमेशा परेशान रहे, दुखी रहे। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे ऋषि, वो राजकुमारी उसी प्रकार की होंगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वो शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वो जी भरकर तुम्हारी सेवा करेगी। हमें वो व्यक्ति बहुत पसंद है ना, जो हमारा जी भरकर सेवा करे। जैसे अगर हम आप लोगों से पूछे कि आपका प्रिय कौन है, माता। माँ बहुत प्रिय है सारे बच्चों को, बचपन में खासकर वो माँ माँ माँ। हालांकि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता से भी अधिक किसी से प्रेम करते हैं तो उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, हर व्यक्ति यही करते हैं, अपने माता पिता से ज़्यादा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। लेकिन वो जो बच्चा है वो माँ से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि माँ उनका टॉयलेट साफ करना, बचपन से जो मांगे वो खाना खिलाना, कभी भी अवेलेबल रहना, तो इस तरह से सेवा करने वाले व्यक्ति को बहुत पसंद आते हैं। आपके साथ भी जो भी लोग हैं जो आपको समझते हैं, आपके दुख में साथ देते हैं, आपके साथ हाथ बटाते हैं, यानी आपकी सेवा करते हैं किसी न किसी तरह से, आप देखिएगा वो आपके प्रिय हो जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान और भगवान के भक्तों का हमें सेवा करना चाहिए ताकि हम उनके प्रिय हो जाए। गुरु की सेवा करना चाहिए ताकि हम उनके प्रिय हो जाए। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि केवल ईश्वर की कृपा से ही किसी को मनोवांछित पत्नी प्राप्त होती है। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से ही हृदय की इच्छा के अनुसार पति मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे तो प्रत्येक काम सुचारू रूप से हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। जब हम केवल कृष्ण के बारे में सोचते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान कृष्ण स्वतः ही हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं और हमारे साथ वो बेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में सभी परिस्थितियों में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण जो भी हमारे लिए डिसाइड करेंगे वो बेस्ट होगा। मनुष्य सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। अतः इच्छाओं की पूर्ति भगवान पर छोड़ देना उसका उत्तम समाधान है, नहीं तो व्यक्ति परेशान रहेगा, भगवान को गाली देगा, भगवान की भक्ति छोड़ेगा और पतित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान पर सब कुछ छोड़ देना ही बेस्ट है। श्री कर्दम मुनि को केवल एक पत्नी की आकांक्षा थी। कर्दम मुनि ने ये नहीं इच्छा किया था कि मुझे स्वयंभू मनु की सुंदरी देवाहुति प्राप्त हो, नहीं, उनको बस एक पत्नी चाहिए थी और उत्तम स्वभाव वाली, भले ही कोई ऋषि पुत्री हो या साधारण स्त्री हो। लेकिन भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री, सम्राट मतलब जो कई राज्यों के राजा होते हैं, राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार श्री कर्दम मुनि को अपनी आशा से उत्तम पत्नी मिली। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर रहे कि कृष्ण जैसा आपको पसंद है ऐसे रुचि पर निर्भर रहे तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक और प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। हम हमारे लिए कैपेसिटी से भगवान को मांगते हैं और भगवान कितना अधिक देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की रुचि पर निर्भर होना चाहिए, भगवान के पसंद पर। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि श्री कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए किसी का भी गोत्र पूछिए वो किसी ब्राह्मण का ही नाम लेंगे। अर्थात ब्रह्मा जी ने बहुत सारे ऋषि मुनि उत्पन्न किए और उसके बाद सृष्टि चला तो ब्राह्मण ही थे। एक्चुअली हमारे सारे पूर्वज वंशज पहले ब्राह्मण ही थे।
फिर बाद में उनका डिवीज़न भगवान ने किया, उनके कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार किया। जिसने जिस गुण को एक्सेप्ट कर लिया उसके हिसाब से किया। तो यहाँ पे लेकिन जब वो डिवीजन हो गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वयंभू मनु क्षत्रिय है। हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त है तो वो भी ब्राह्मण ही, लेकिन फिर भी क्षत्रिय की उसमें है। और यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, राइट। वो ब्राह्मण है कर्दमनी, वो क्षत्रिय कन्या है। लेकिन ये अंतरजातीय विवाह उस समय भी प्रचलित था, ऐसा नहीं प्रचलित नहीं था। लेकिन प्रचलन यह था कि एक ब्राह्मण तो क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। अर्थात कन्या को हमेशा उच्च वर्ण में जाना चाहिए, ऐसा रिवाज था। वैदिक काल के इतिहास में ऐसे प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कि ब्राह्मण की पुत्री का विवाह क्षत्रिय से हुआ है। शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य भृगु मुनि के वंशज है। असुर लोग उनको अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे महान शुक्राचार्य की बेटी जो है देवयानी का विवाह राजा ययाति से होता है, जो अभी आज की कथा में हमने नहुष राजा के बारे में उल्लेख किया। उनका पुत्र ययाति जो धार्मिक रूप से धार्मिक राजा थे, बहुत उच्च कैटेगरी के चरित्र के व्यक्ति थे वो, तो उनसे हुआ। लेकिन ये भी भगवान की इच्छा से ही हुआ। जब ययाति को देवयानी ने कहा कि आप ही मेरा पाणी ग्रहण करें, तो ययाति ने मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके पिता इतने महान ब्रह्मर्षि हैं और उनकी पुत्री अब नहीं करना चाहते थे वो ब्राह्मण पुत्री से, लेकिन केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही विवाह वो कर सके थे। अतः प्रभुपाद बोलते हैं प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह वर्जित नहीं था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में विद्यमान था। अब हुआ ये था कि देवयानी का विवाह किसी ब्राह्मण से हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उनको श्राप मिली हुई थी। तो क्योंकि इस श्लोक में इस कथा का वर्णन आया है तो हमें थोड़ा जानना चाहिए इस बारे में। तो देवयानी का पिता शुक्राचार्य जो है एक शर्मिष्ठा, जिसके पिता राजा, उनके वहाँ पे पुरोहित थे, वो राजा के गुरु थे। और देवयानी और शर्मिष्ठा एक प्रकार से फ्रेंड भी थी। और एक बार उन्होंने बहुत सारे सखियों के साथ घूमने निकल पड़े उद्यान में। और उस उद्यान में कोई भी पुरुष को मना था, कोई सेना भी नहीं आ सकता था, कोई भी, सबको मालूम था, ये घोषणा कर दिया गया था कि इस उद्यान में स्त्री ही जा सकती, पुरुष नहीं जाएंगे। तो ये जानकर वो लोग घूमने गए, स्वच्छंद अच्छे से घूमने गए। तो इतना मनोरम था गार्डन कि वहाँ पे सरोवर में उनका स्नान करने की इच्छा हुई। स्नान करने का कोई प्लानिंग नहीं था, नहीं तो वो लोग स्पेयर साड़ी लेके जाते हैं अपने साथ। जैसे हम यमुना स्नान, गंगा स्नान जाते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाते हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाती, पर उन्होंने कुछ भी कपड़े लेके नहीं गए। तो इतने में अब कपड़े लेके नहीं गए तो नग्न होकर ही स्नान करना पड़ेगा, जो कि शास्त्र के विरुद्ध है। कभी भी नग्न होकर नदी में प्रवेश नहीं करना, स्नान नहीं करना चाहिए। ये वरुण देव के प्रति अपमान भी होता है। और ये शिक्षा भगवान कृष्ण ने गोपियों को भी दिया था। तो सब लोग साड़ी रखा, कोई पुरुष तो आने वाले हैं नहीं उधर, तो सब लोग नग्न होकर स्नान कर रहे थे पानी में। इतने में ऐसा भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ कि शिव जी पार्वती जी के साथ उनके वृषभ वाहन पर बैठकर वहाँ से आसमान से वो जा रहे थे। और दूर से ही सबने देख लिया और बोल दिया कि देखो, ऐसे नग्न होकर स्नान करना तो अपराध है ही। और इसके कारण बहुत ऋषियों ने अभिशाप भी दिया। जैसे नारद मुनि ने भी मणिग्रीव और नलकुबेर को अभिशाप दिया था, क्योंकि वो नग्न अवस्था में ही पानी में खड़े थे। अप्सराओं ने तो अपने आप को ढक लिया था। तो बोलते जल्दी जल्दी कपड़े पहनो, नहीं तो हमें भी श्राप मिल जाएगा, भगवान शिव आ रहे हैं। तो जल्दीबाजी में हुआ ये कि राजा की पुत्री और देवयानी का दोनों का कपड़े का कलर सेम था। हाँ, राजा की पुत्री का जो कपड़ा है वो काफ़ी महंगा और अच्छा था, लेकिन हड़बड़ी में शर्मिष्ठा का ध्यान नहीं गया और उन्होंने पहन लिया देवयानी का कपड़ा, और देवयानी को शर्मिष्ठा का पहनना पड़ा। लेकिन इससे देवयानी बहुत क्रोधित हुई और वो बोलने लगी कि हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम लोग जो है हमसे नीच जाति के हो, क्षत्रिय हो, और तुमने जो है मेरा कपड़ा पहनकर उसको अशुद्ध कर दिया। हालांकि शर्मिष्ठा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हड़बड़ी में पहना
अब किसी तरह शरीर को ढका उन्होंने, क्योंकि शिव जी आ रहे थे। लेकिन फिर भी देवयानी रुकी नहीं, वो बहुत क्रोधित हुई। देवयानी चाहती तो इतने बड़े शुक्राचार्य की वो पुत्री है, ब्राह्मण है, वो अपने आप को ब्राह्मण बोल रही कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन वो क्रोध को शांत नहीं कर पाई और यहाँ तक बोल दिया कि जैसे कोई कुत्तियाँ यज्ञ का घी खा जाते, जो यज्ञ के लिए घी रखा होता है, ऐसे ही तूने मेरा वस्त्र पहनकर उसको अशुद्ध कर दिया, ऐसे बातें बोले। तो जब और भी बहुत बुरी बुरी बातें बोले तो उस समय लेकिन उन्होंने ये भी बात बोला कि देखिए, देखो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को देवता भी सम्मान करे। देवता की तो बात छोड़िए, हमारे वंशज में जब भृगु मुनि भगवान नारायण के वहाँ जाके छाती पर लात मारा था तो भी भगवान ने उनकी पूजा किया था। तो ये बात सत्य है, भगवान बहुत ब्राह्मणों की कदर करते हैं। यानी वो फिर भगवान विष्णु की गुणगान करने लगे। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का ये नेचर होता है कि अगर उनको क्रोध भी आता है ना, वो भगवान के ही गुणगान करते हैं। तो जैसे कि चंदन की लकड़ी अगर जलाया भी जाए तो खुशबू ही फैलाएंगे, राइट। या जो गन्ना है, गन्ने को अगर एकदम संकट में डाल दिया जाए, एकदम पेड़ दिया जाए तो रस ही निकलेगा, मधुर रस, मीठा रस। तो ऐसे देवयानी भगवान विष्णु की भी प्रशंसा कर रही थी और साथ में ऐसे भी बोल दिया कि कुत्तिया ने जैसे ऐसे गंदा बोला। तो शर्मिष्ठा सांप की तरह फूंफाने लगे। ऐसे वो क्षत्रिय कन्या है, क्रोध बहुत आता है, तो इतना सर्प की तरह वो फुंफकारने लगे। कितने सबको क्रोध आता है, लेकिन सर्प को सबसे ज्यादा क्रोध आता है। तो ऐसी हालत होगी। तो शर्मिष्ठा ने कहा, भीख मंगी, तुम्हारा क्या औकात है? हम लोग राजा हैं, तुम्हारा एवरीडे खाने का भी कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे पिता हमारे यहाँ ड्यूटी करने आते हैं पुरोहित का, तब जाके हमारे पिता तुम्हारे पिता को देते हैं, तब जाके तुम लोग खाते हो। तो एकदम और भी गंदा व्यवहार में आ गई शर्मिष्ठा, जिससे देवयानी रोने लगी। और इतने में शर्मिष्ठा शांत नहीं बैठी, उसने अपने सखियों से, क्योंकि राजा की बेटी है, सखियाँ सारी उनकी है, तो बोला सखियों से कि इसका कपड़ा उतारो। तुमने क्यों मेरा कपड़ा पहना, उतारो मेरा कपड़ा। तो नग्न कर दिया जबरदस्ती देवयानी को और एक कुएं में धकेल दिया। एक प्रकार से मर्डर ही हो गया, धकेल दिया। लेकिन देवयानी भगवान की इच्छा से कोई खरोच भी नहीं आया उनको और ना ही उनका डेथ हुआ, वो कुएं में पड़ी रही। और उधर शर्मिष्ठा ने सारे सखियों सबने बोला कि हम ये बात किसी को नहीं बोलेंगे, कानों कान। अगर पूछेंगे देवयानी कहाँ गई तो हम बोलेंगे कि पता नहीं। तो सारे एक हो गए। आपको याद है चित्रकेतु राजा के समय भी जब 1 करोड़ रानियों ने विष दिया था मिलकर, एक रानी को छोड़कर, जो उनकी माता है उनको छोड़कर, उनके पुत्र को, 5 वर्ष के पुत्र को, तब भी सारे रानी एक साथ हो गई। जबकि स्त्रियां बोलते हैं कि पेट में बात नहीं छुपा पाती, पर ये बात छुपा गई। तो उधर क्या होता है, भगवान की इच्छा से ही शिकार करते हुए ययाति महाराजा प्यास से एकदम व्यग्र हो गए। राजा लोग बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, पर उस समय प्यास से व्यग्र होना भगवान की इच्छा थी। और प्यास में वो ढूंढ ढूंढ के उस कुएं के पास पहुंचे और जैसे ही देखा कि एक नग्न स्त्री है, उन्होंने अपना आंखें हटा लिया, क्योंकि वो धार्मिक राजा है। फिर लेकिन देवयानी ने बोला कि मेरा यहाँ से रक्षा करो। तो फिर उन्होंने अपना फिर हाथ से उनको उठाना पड़ा और कपड़े भी दे दिए देवयानी को। तो देवयानी ने कहा कि अब मेरा कोई और पति नहीं हो सकता, आप ही को मेरे से आपको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री को कोई भी ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते, केवल अपने पति देख सकते हैं। तो फिर ययाति महाराज ने तुरंत मना कर दिया कि ये तो इमरजेंसी केस था, मुझे भी नहीं पता था, आप इतने बड़े ब्राह्मण की पुत्री है, मैं तो आपसे विवाह नहीं करूँगा। फिर ययाति ने कहा कि मुझे किसी ब्राह्मण पुत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता के जो गुरु है, उनका पुत्र कच्छ मेरे पिता से संजीवनी विद्या सीखने आए थे कि कैसे जीवित किया जाता है, और मेरे पिता ने भी एक्सेप्ट कर लिया। आपको मालूम है कि असुर के गुरु थे शुक्राचार्य और देवता के गुरु थे बृहस्पति। शुक्राचार्य को भी मालूम था कि ये मेरे विपक्ष के पुत्र है, फिर भी इतने महान हुआ करते थे गुरु, ऐसे संकुचित मन के नहीं होते थे। जैसे कि द्रोणाचार्य को पता था धृष्टद्युम्न यज्ञ से इसलिए उत्पन्न हुए हैं, विदुर ने इसलिए उत्पन्न किया ताकि द्रोणाचार्य को मार सके, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा दिल लगाकर सिखाया धृष्टद्युम्न को। ऐसे ही शुक्राचार्य ने सारी विद्या सिखा दी। तो एक दिन देवाहुति ने कच्छ, स्वर्ग से आए हुए कच्छ का सौंदर्य देखकर
आकृष्ट होती है और कहती है मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो कच्छ ने कहा कि नहीं, मैं विवाह ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने प्रपोजल को ठुकरा दिया और इसी के कारण देवाहुति को बहुत क्रोध आया और देवाहुति ने कहा कि जाओ, तुमने जो भी मेरे पिता से सीखा है ना सब भूल जाओ। तो ज़ीरो हो गया, जो सीखने आए थे वो नहीं, भूल गए। वो भी ब्राह्मण थे, ये भी ब्राह्मण है। तो कच्छ ने भी अभिशाप दिया, तुम्हें कभी ब्राह्मण पुत्र विवाह के लिए मिले ही नहीं। तो इसलिए देवयानी का विवाह जो है ययाति से होता है। तो ये भी एक अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज ही था और शुक्राचार्य भी मान गए क्योंकि उनको भी श्राप के बारे में मालूम था। तो ब्राह्मण की पुत्री का विवाह क्षत्रिय से हुआ और क्षत्रिय पुत्री देवाहुति का विवाह कर्दम मुनि यानी ब्राह्मण से होता है। तो इसी के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।